दोस्तों, कल सुबह इजराइल पर हमला हुआ और इस हमले के लिए हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडिंग को यूज करते हुए बॉर्डर पार किया और जेसीबी और की मदद से बॉर्डर की फेंसिंग को हटा दिया गया और हजारों हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस गए और उन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा, बच्चों को, महिलाओं को बंदी बनाया और उन्हें मारकर गाजा पट्टी के अंदर घुमाया गया। खास बात यह है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भेद कर किया गया भयंकर हमला है, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया के टॉप डिफेंस सिस्टम में से एक है। तो ये मानकर चलिए ईरान, रूस, तुर्की, चीन और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ है। ये वही इजराइल है जो अपने हजारों किलोमीटर दूर से भी अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था, परंतु यहाँ पर इजराइल के इतने पास गाजा पट्टी के अंदर इतने हथियार इकट्ठा हो गए, इस लेवल की प्लानिंग हो गई और इजराइल को इसकी भनक नहीं लगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर हमास के पास इतने हथियार कैसे आ गए, आखिर हमास की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह इस प्रकार का इजराइल पर हमला कर दे जो अपने आप में वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम इस विवाद के अभी हाल ही के मुख्य कारणों में जाएं तो आपको ये जो धार्मिक विवाद लग रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों के व्यावसायिक हित हैं। अगर अभी आपको ध्यान हो तो भारत के अंदर जो G20 हुआ था और इस G20 के सम्मेलन में एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर पे बात हुई थी और उसका नाम था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया से सामान जो जाएगा वो यूएई से सऊदी अरब और सऊदी अरब से इजराइल और इजराइल से मेडिटेरियन सी के रास्ते से आगे यूरोप के अंदर सामान पहुंचाया जाएगा। और यह इतना इंपॉर्टेंट था, इसमें दो विरोधी देश जो सऊदी अरब और इजराइल थे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो चुके थे और इससे इन सभी देशों को जबरदस्त फायदा होने वाला था और इसके लिए काफी सालों से कूटनीतिक तरीके से काम किया जा रहा था, जिससे सऊदी अरब व इजराइल को एक साथ किया जा सके। और यह आर्थिक गलियारा चीन के खिलाफ बनाया गया था। इससे रूस की इकोनॉमी आने वाले समय में खराब हो जाती और इसमें कई सारे देशों को साइडलाइन कर दिया गया था जो इससे पहले अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखते थे, जिसमें टर्की है, पाकिस्तान है और जिसके अंदर ईरान भी है। ये कॉरिडोर इन देशों के खिलाफ बनाया गया था और या इन देशों को साइडलाइन कर दिया गया था। तो अब इस हमले से किसको फायदा होगा दोस्तों? अगर ये हमला हुआ है और इसके अंदर इन दोनों देशों के अंदर अगर कोई ब्रेक लगता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनता तो चीन दुनिया की फैक्ट्री बना रहेगा और कम से कम उसको कुछ समय जरूर मिल जाएगा जिससे वो अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर पाए। और इससे रूस को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। पूरे वर्ल्ड का ध्यान जो रूस यूक्रेन युद्ध पर था वह सारा शिफ्ट अब किस पे हो चुका है? इजराइल और हमास के विवाद पर शिफ्ट हो चुका है। और इससे इस पूरे रूट के अंदर टर्की की जियोपॉलिटिकल वैल्यू ही खत्म हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर टर्की का कहीं रोल नहीं था। तो अगर ये पूरा रूट डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा तो टर्की की इंपॉर्टेंस अपने आप में रहेगी। और दोस्तों, इससे ईरान को क्या फायदा हुआ? ईरान को ये फायदा हुआ कि इजराइल ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है और ईरान एक तरह से अपने वो बदले पूरे कर रहा है। और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो सऊदी अरब मुस्लिम जगत में काफी पावरफुल हो जाएगा और ईरान अपने सिया सुन्नी विवाद के कारण ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि सऊदी अरब इतना ज्यादा आगे बढ़े। और पाकिस्तान इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है कि वह वहां पे जाएगा और हेल्प के नाम पर अरब देशों से चंदा लेगा और उस चंदे से अपनी इकोनॉमी को चलाएगा। और दोस्तों, इजराइल हमास पे वापस अटैक करना शुरू कर भी चुका है और हमास को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसके अंदर सऊदी अरब की मजबूरी हो जाएगी कि वह अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए इजराइल की तरफ रहे या अपने मुस्लिम धर्म का ध्यान रखते हुए हमास की तरफ रहे। अगर सऊदी अरब इजराइल का साथ देता है तो मुस्लिम जगत के अंदर ये अकेला पड़ जाएगा और अगर यहाँ पर यह हमास का साथ देता है तो रिश्ते काफी खराब होंगे और ये प्रोजेक्ट अपने आप में खटाई में पड़ जाएगा। तो मजबूरी माने चाहे कुछ भी माने, सऊदी अरब को फाइनली इजराइल के खिलाफ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और इस सारे विवाद में अब अमेरिका व यूरोप की मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें इजराइल का साथ ही देना पड़ेगा और इसके साथ देने का मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाएगा। दोस्तों, जो हमें दिखता है जरूरी नहीं वह होता है। आपको अभी विवाद धर्म के नाम पे लग सकता है, परंतु इसके पीछे कहीं ना कहीं उन सब देशों के व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं और इसी कारण ही हमास के पास इतने सारे हथियार पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमास को वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर जो इस प्रोजेक्ट के अंदर साइडलाइन कर दिए गए थे वो सब हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और तभी हमास ने इतनी हिम्मत दिखाते हुए ये हमला किया। तो जियोपॉलिटिक्स में जो दिखाया जाता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखाया नहीं जाता। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।